नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। आज की यह कहानी आपके जीवन में दुखों से छुटकारा पाने में मददगार साबित होगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बहुत देर तक जंगल में चलने के बाद भगवान गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य भगवान गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है और हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक रहती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने के पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख है क्या? बुद्ध मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी शिष्य सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता। तब फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ जाओगे कि दुख क्या है। फिर बुद्ध कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए नहीं डांटता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आया। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रख दिया और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है और ध्यान रहे, यह टूटना नहीं चाहिए। यह मुझे बहुत पसंद है। इस पर नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की साफ सफाई कर रहा था। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और टूट गया। सेठ को जब यह बात पता चली तो वह नौकर के पास गया और उस टूटे हुए कीमती सामान को देखा। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी था। रात होते ही सेठ अपने कमरे में लेट गया, पर सेठ को बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। सेठ अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा है। सेठ यह देखकर और क्रोधित हो गया। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ दी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था मैं तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गया। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए था और वह मुझसे ही टूट गया। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी और दुख पैदा हो गई। रात होते ही सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है और उसे नींद नहीं आती, क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वह मेरा होता। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? जब हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है
कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक देकर कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।